प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टू हेवन पर। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ व अच्छे होंगे। बचपन में हम सभी ने अपने बुजुर्गों से भूत प्रेतों, राक्षसों, परियों की कहानियां तो जरूर सुनी है, लेकिन अगर क्या हो परियों की कहानी सच हो जाए तो? जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी जगह बताने वाली हूँ जहाँ पर आज भी परियां वास करती हैं, और अगर उन परियों को आप पसंद आ गए तो वो आपको अपना भी बना लेंगी। जी हाँ, उत्तराखंड के खेत पर्वत जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, उस पर आज भी परियां रहस्यमय तरीके से वास करती हैं। अगर परियों के रहस्य को जानना है तो इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो पे अंत तक बने रहना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये परियां हैं कौन और कैसे उनका वास खेत पर्वत पर हुआ। इससे जुड़ी एक बहुत ही विख्यात कहानी है। बहुत पहले टिहरी जिले के चौदान गांव में आशा रावत नाम के राजा का राज था। उसकी 6 पत्नियां थी, पर राजा का किसी भी रानी से कोई भी बेटा नहीं था। राजा बहुत परेशान रहने लगा। उसकी परेशानी को देखकर उसकी सबसे बड़ी रानी ने राजा से बोला कि आप तो राजा हैं, आप 7वीं शादी कर सकते हैं। आप ऐसा करो कि 7वीं शादी कर लो, जिससे कि आपको पुत्र प्राप्ति भी हो जाएगी और आपकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। राजा ने अपनी पत्नी की बात मान ली और वो थात गांव गए। वहां पर उनके दोस्त दीपा पंवार ने उनकी बहुत खातिरदारी की। दीपा पंवार ने राजा से पूछा कि वो थात गांव किस काम से आए हैं। तब राजा ने दीपा पंवार को सारी बात बताई और दीपा पंवार से बोला कि मैं आपकी छोटी बहन देवा से शादी करना चाहता हूँ। दीपा पंवार मान गए और उसने अपनी बहन की शादी राजा से कर दी। अब देवा रानी बनकर चौदान गांव आ गई। कुछ टाइम के बाद देवा ने 9 बेटियों को जन्म दिया, जिनका नाम राजा ने कमला रोतेली, देवी रोतेली, आशा रोतेली, वासदेई रोतेली, इगुला रोतेली, बिगुला रोतेली, सदेई रोतेली, गरादुआ रोतेली और वरदेई रोतेली रखा। ये 9 बच्चियां आम बच्चों से अलग और किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जब वो 9 बच्चियां 12 साल की हुई तो वो सीधे सुंदर जवान लड़कियां हो गई, जबकि इस उम्र में आम बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं। जब एक रात वो सभी बहनें गहरी नींद में सोई थी तो उनके सपने में भगवान सेम नागराज आए और उन्होंने उन सभी बहनों को अपनी रानी बना दिया। यानी सेम नागराज ने उन सब बहनों से सपने में ही शादी कर ली। सुबह उठते ही जब सभी बहनें तालाब में गई तो स्नान किया और घर लौटने के लिए हुई तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में तो घना अंधेरा छा रखा है और ऊंचे पहाड़ों में धूप खिली हुई है और वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ मानो उन्हें अपने पास बुला रहे हों। ऊंचे पर्वतों में फूलों के बागान देखे। उन्होंने फूलों के बागान में जाके फूलों के गहने बनाकर पहने। उन फूलों से सज संवर कर वो इंद्र की अप्सरा लगने लगी। सजने संवरने के बाद वो सब अब अपने पुरोहितों के गांव में आ गए। गांव वालों ने उन 9 बहनों का खूब आदर सत्कार किया। कुछ टाइम वहां पर गुजारने के बाद वो लोग जब अपने मामा के गांव की ओर जाने लगे तब उनकी सांकरी उसी गांव में छूट गई। सांकरी यानी उनकी चुनरी, जो दुपट्टा होता है, वो वहां गांव में छूट गया। इनकी सांकरी उस गांव में छूटने की वजह से उस गांव का नाम सांकरा पड़ा। अब वो बहनें अपने मामा दीपा पंवार के यहाँ आ गई। उनके मामा अपनी भांजियों को देखकर बहुत खुश हुए। अपने मामा से मिलने के बाद वो बहनें गांव के कुएं पर गई। कुएं में अपनी परछाई देखकर वो एक दूसरे से कहने लगी कि मैं सुंदर हूँ, ऐसे करके हंसी मजाक करने लगी। उसके बाद वो थोड़े ऊपर गई तो उन्होंने वहां से अपने मामा के गांव की ओर मुड़ के देखा तो फिर उन्हें वही अपने मामा के गांव में घना अंधेरा छाया दिखा और ऊंचे ऊंचे पर्वतों में प्यारी आंखों को सुकून देने वाली खिलखिलाती धूप नजर आई। वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों की ओर खिंचती चली गई। चलते चलते वे सभी बहनें खेत पर्वत पहुंच गई। उस पर्वत पर खेत का राक्षस रहता था। भगवान सेम नागराज ने उन 9 बहनों को खेत राक्षस के और बढ़ते हुए देखा तो वो उन 9 बहनों के आगे आगे चल दिए। वो बहनें राक्षस के एरिया को पार करके आराम से निकल गई, क्योंकि राक्षस की मति को अब सेम नागराज ने ठीक कर दिया था। वो बहनें खेत पर्वत पर पहुंचकर परियां बन गई, यानी वो पूरी तरह से, जिसे हम गढ़वाली भाषा में आछरी कहते हैं, आछरी बन गई। जब वो आछरी यानी परियां बन गई तो वो अलमू भगवा के सपने में
आई और उससे बोली कि अगर उसने पीढ़ी पर्वत पर उनका मंदिर बनाया तो उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। उसने मंदिर बनवा दिया। उसके बाद उसे 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। आज भी लोगों का मानना है कि वो परियां खेत पर्वत पर वास करती हैं। लोग उन्हें देवियों के रूप में पूजते हैं। लोगों के मान्यता के अनुसार ये परियां आज भी इसी पर्वत पर वास करती हैं। यहाँ पर बहुत सारे फल फूल होते हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि फल और फूल बस उस पर्वत तक ही सलामत रहते हैं। अगर उन फल फूलों को उस खेत पर्वत से थोड़ी सी दूरी पर भी ले जाया जाए तो वे खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस वीरान जगह पर खुद ही अखरोट और लहसुन की खेती होती है। अनाज कूटने के लिए जो ओखलियारी यानी ओखलियां होती हैं वो अमूमन क्या वो जमीन पर ही बनाई जाती हैं, पर यहाँ पर जो ओखली हैं वो जमीन पर नहीं बल्कि दीवारों पर बनाई गई हैं। ऐसे ही अनेक रहस्य परिलोक यानी खेत पर्वत पर देखने को मिलते हैं। वर्तमान बहुत सारे टूरिस्ट इन रहस्यों का पता करने के लिए खेत पर्वत पर ट्रैकिंग कर रहे हैं और कई पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीमें भी यहाँ पर जाके पता कर चुकी हैं और उन्होंने भी अनुभव किया कि यहाँ पे कुछ दिव्य शक्तियां हैं। अगर आपका भी कभी रहस्यों को जानने का मन हो तो आप लोग भी जरूर विजिट करें खेत पर्वत पर। तो ये थी खेत पर्वत और उस पर वास करने वाली परियों की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक और उत्तराखंड से जुड़ी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। UK2H पर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।